उत्तर प्रदेश की बस्ती में एक घर में रखे गैस सिलेंडरों में धमाका हो गया। एक के बाद एक 7 सिलेंडर फटे। घर में रहने वाले लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। आसपास की दुकानों में भी लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। महाराष्ट्र के धुले में एक दुकान में आग से बड़े नुकसान की आशंका है। शाली सगाव गांव में दुकान में आग लगी थी, तो वहीं सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। दिल्ली के रोहिणी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। एनकाउंटर के दौरान 2 बदमाशों को गोली लगी है। पुलिस टीम ने मुठभेड़ के बाद 3 हथियारबंद बदमाशों को गिरफ्तार किया। 2 फरार। पुलिस सूत्रों के अनुसार गोगी गैंग से जुड़े हुए ये सभी बदमाश बताए जा रहे हैं। दिल्ली के कई स्कूलों को एक बार फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली है। जीपीएस द्वारका, नजफगढ़ के कृष्णा मॉडल पब्लिक स्कूल और कुतुब मीनार के सर्वोदय विद्यालय को मिली है धमकी। पुलिस ने सभी स्कूल्स को खाली करवाया। चारों तरफ तलाशी अभियान जारी है। यूपी के भदोही में सरतंज जुदा के नारे लगाए गए। मुस्लिम युवकों ने सैकड़ों की संख्या में यहां पर जुलूस भी निकाला। एसपी ने कहा कि केस दर्ज कर आरोपियों पर कार्रवाई होगी। एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर फायरिंग कांड में बरेली पुलिस की एक और बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ में इनामी बदमाश रामनिवास को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने अवैध हथियार भी बरामद किए। पंजाब के अमृतसर में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एनकाउंटर में एक बदमाश को पैर में गोली लगी है। 17 सितंबर को एक युवक का कत्ल करने के बाद तीनों फरार थे। बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में छापेमारी के दौरान पुलिस टीम पर हमला। एक दारोगा गंभीर रूप से घायल। पशु तस्करी के खिलाफ चल रही छापेमारी के दौरान हमला हुआ। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की साइबर सेल की बड़ी कार्रवाई। फर्जी आईपी और स्टॉक मार्केट स्कीम के नाम पर 6 करोड़ की ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया। 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। रामलीला में पूनम पांडे निभाएंगी मंदोदरी का किरदार। हिंदू संगठनों ने जताया ऐतराज। लव कुश रामलीला कमेटी के अध्यक्ष ने कहा, इससे पूनम पांडे के जीवन में आएगा बदलाव। आज से मुंबई मोनोरेल सेवा अनिश्चितकाल के लिए अस्थायी रूप से बंद। इंजीनियरिंग और तकनीकी सुधार के लिए फैसला लिया गया। एमएमआरडीए ने अपग्रेड करने की जताई है जरूरत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किस राज्य को सौगात देने वाले हैं? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस राज्य का दौरा करने वाली है? ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एयर चीफ मार्शल ने क्या बड़ा बयान दिया है? देश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें आपको दिखा देते हैं फटाफट 9 सेकंड न्यूज में। पीएम मोदी आज करेंगे गुजरात का दौरा। 34,200 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। भावनगर में रोड शो और जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज बिहार दौरा होगा। गयाजी में 1 दिवसीय दौरा करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। श्री विष्णुपद मंदिर में करेंगी पूजा अर्चना। ऑपरेशन सिंदूर पर बोले वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, सबसे अच्छी चीजों में एक थी राजनीतिक इच्छा शक्ति। हमें स्पष्ट निर्देश थे, नहीं लगाया गया था कोई प्रतिबंध। सऊदी अरब पाकिस्तान के बीच रक्षा समझौता। विदेश मंत्रालय ने कहा, भारत सऊदी अरब के व्यापक रणनीतिक साझेदारी, आपसी हितों का ध्यान रखे जाने की उम्मीद है। भारत अमेरिका व्यापार वार्ता पर विदेश मंत्रालय ने कहा, 16 सितंबर को व्यापार समझौते के पहलुओं पर हुई सकारात्मक चर्चा। नई ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे भारत अमेरिका के संबंध। पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर स्वीकार नहीं की किसी की मध्यस्थता। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि आगे भी रहेगा भारत का स्टैंड यही। 50% अमेरिकी टैरिफ पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि नहीं काम करेगा ऐसा सिस्टम। तेलंगाना में भी एक ट्रंप थे, लोगों ने उन्हें उखाड़ फेंका। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में किस पार्टी का रहा दबदबा? राहुल गांधी को मिस्टर बीन किसने कहा? गिरिराज सिंह के बाद राहुल गांधी को किसने बताया अर्बन नक्सली? सैम पित्रोदा के किस बयान पर सियासी संग्राम मचा हुआ है? राजनीति की बड़ी खबरें जानिए फटाफट। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में 3 पदों पर जीती एबीवीपी। एनएसयूआई के खाते में गया एक उपाध्यक्ष का पद। एबीवीपी को मिला अध्यक्ष, सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी का पद। ड्यू इलेक्शन में उपाध्यक्ष पद जीती एनएसयूआई। वहीं कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने कहा कि यूनिवर्सिटी प्रशासन, सरकार, पुलिस और माफिया का था गठजोड़, इसके बावजूद जीती एनएसयूआई। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने मिस्टर बीन से की राहुल गांधी की तुलना। कहा, राहुल करते हैं गंभीर बातें लेकिन जनता उनकी बातों पर हंसती है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी को बताया अर्बन नक्सली। कहा कि जिस तरह से वो बात कर रहे हैं उससे ये लगता है कि उन्हें भारत के संविधान पर विश्वास नहीं है।
समाजवादी पार्टी के नेता मनोज काका ने कहा कि किसी सरकार से सवाल करना अर्बन नक्सल नहीं हो जाता। कमजोर सरकार सवाल उठाने वालों पर करती है अनर्गल बयानबाजी। वोट चोरी के आरोपों को फडणवीस ने बताया आधारहीन। शिवसेना उद्धव गुट के नेता अंबादास दानवे ने किया खारिज। कहा कि आधारहीन नहीं है राहुल के आरोप, जो आरोप लगाए गए हैं उसके सबूत भी राहुल गांधी ने पेश किए। राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर सियासी घमासान मचा हुआ है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि जनता को गलत बात पर भ्रमित न करें राहुल गांधी, एसआईआर एक अच्छी प्रक्रिया है। राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर बोले छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कहा कर्नाटक की सीआईडी को निर्वाचन आयोग क्यों नहीं दे रहा है प्रमाण। ओवरसीज कांग्रेस के नेता सैम पित्रोदा बोले पाकिस्तान लगता है घर जैसा। बीजेपी ने पलटवार किया, पूछा क्या कोई देशभक्त पाकिस्तान को घर जैसा कह सकता है। शिवसेना उद्धव गुट ने सैम पित्रोदा के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। कहा कि अगर वो जाना चाहें तो हम करेंगे व्यवस्था। वे कांग्रेस, महाविकास अघाड़ी और इंडिया गठबंधन के दुश्मन। सैम पित्रोदा के बयान पर कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने कहा कि अटल जी ने कहा था हम पड़ोसी नहीं बदल सकते, वक्त बताएगा कैसा होगा नेपाल बांग्लादेश के साथ हमारा रिश्ता। यासीन मलिक के हलफनामे पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि वोट चोरी के मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए बीजेपी लाई एक पन्ना। अटल जी ने पासपोर्ट बनवाया, डोभाल मिलते थे तो क्या देशद्रोही हो गए। यूपी में 121 राजनीतिक दलों की मान्यता खत्म की गई है। पिछले 6 साल में कोई चुनाव नहीं लड़ने पर हुई कार्रवाई। नहीं मिलेंगे कोई चुनाव चिन्ह और टैक्स छूट जैसे अधिकार। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 2047 तक प्रदेश में नहीं आने वाला अखिलेश और राहुल का नंबर। सत्ता के लिए तड़प रही है कांग्रेस और एसपी। बीजेपी सांसद कंगना रनौत का हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह पर निशाना। पूछा कहा पीडब्ल्यूडी मंत्री उड़ा रहे हैं गुलछर्रे, मुझसे पूछते रहते हैं क्यों नहीं आई। 2016 के स्टिंग ऑपरेशन के मामले में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता हरीश रावत की बढ़ सकती है मुश्किलें। सीबीआई ने जारी किया नोटिस। फटाफट अब आपको दिखा देते हैं अपराध जगत की बड़ी खबरें 9 सेकंड न्यूज में। उत्तर प्रदेश के कानपुर में पुलिस ने एक सनसनीखेज हत्याकांड का पर्दाफाश किया है। प्रॉपर्टी के लिए रिटायर्ड पिता की बेटे ने की थी हत्या। दृश्यम फिल्म देखकर शव को ठिकाने लगाया था। बिहार के मधेपुरा में बच्चे की मौत पर भारी बवाल हो गया। गुस्साए लोगों ने हाईवे पर जाम लगा दिया। अपराधियों ने एक दुकान पर दिन दहाड़े बरसाई थी गोलियां। पुलिस आरोपियों की कर रही है तलाश। यूपी के हापुड़ में पुलिस ने मंचलों को सिखाया सबक। पुलिस की गिरफ्त में आते ही लंगड़ाकर बोले मंचले साहब हमें माफ कर दो, सारी लड़कियां हमारी बहनें हैं, हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे। बिहार के नवादा में शराब माफियाओं पर पुलिस ने शिकंजा कसा 51 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सैकड़ों लीटर शराब के साथ साथ गाड़ी भी जब्त की गई। आबकारी विभाग की ताबड़तोड़ कार्रवाई से हड़कंप मच गया। क्या लालू परिवार में सब कुछ ठीक है? लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी के सोशल मीडिया पोस्ट पर दिए बयान के क्या कुछ मायने हैं? तेजस्वी की यात्रा कहां तक पहुंची है? 9 सेकंड न्यूज में जानिए बिहार की राजनीति की खबरें फटाफट अंदाज में। बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी नेतृत्व का बड़ा फैसला। सूत्रों के अनुसार बिहार से जुड़े सारे फैसले बिहार में लेगी पार्टी। वहीं अमित शाह बिहार में ही करेंगे कैंपिंग। आरजेडी की बिहार अधिकार यात्रा का आज 5वां और अंतिम दिन है। समस्तीपुर से शुरू होकर हाजीपुर में यात्रा खत्म होगी। चिराग के गढ़ में गरजेंगे तेजस्वी, जनसभा को भी करेंगे संबोधित। तेजस्वी यादव ने सरकार पर निशाना साधा। कहा कि नया बिहार बनाने के संकल्प के साथ निकाली गई यात्रा नीतीश सरकार पूरी तरह से फेल साबित हुई, सिर्फ लाठी डंडे की सरकार बनकर रह गई है। जन स्वराज के नेता प्रशांत किशोर का आरजेडी पर निशाना। कहा कि बिहार का बच्चा बच्चा जानता है आरजेडी का चरित्र कैसा है। सब जानते हैं कि भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी में लिप्त है। तेज प्रताप यादव के बाद रोहिणी के भी बगावती सुर सामने आए। कहा कि बेटी बहन के तौर पर कर्तव्य और धर्म निभाया और निभाती भी रहूंगी। कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं नहीं है, मेरा आत्मसम्मान सर्वोपरि है। राहुल के जेनजी पोस्ट पर सियासी शोर जारी है। कृष्ण से लेकर मूसा तक की हो गई एंट्री। कृष्ण को लेकर लगातार बयानबाजी भी हो रही है। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि जेनजी से हमेशा डरता है अत्याचार, अहंकार और अन्याय। राज्यों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें अब आपको दिखा देते हैं 9 सेकंड न्यूज में। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में हुए सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। चित्रकूट से बैतूल दर्शन करने के लिए सभी लोग पहुंचे थे। टायर फटने की वजह से कुएं में जा गिरा था वाहन।
यूपी के महोबा में टीईटी धरना प्रदर्शन के दौरान शिक्षकों की आपत्तिजनक टिप्पणी सोशल मीडिया पर हुई वायरल। एक शिक्षक ने दी धमकी, पुलिस कर रही है पूरे मामले की जांच। पंजाब के बरनाला की एक युवती ने कनाडा जाकर पति और ससुराल वालों को धोखा दिया। 3 साल पहले हुई थी शादी। लड़के के माता पिता ने 41 लाख का कर्ज लेकर बहू को भेजा था कनाडा। यूपी के श्रावस्ती में चोरी की अफवाहों के बीच चिपकाए गए धमकी भरी पर्चियां। चोरी करने की तारीख का ऐलान किया, कहा कितनी भी पहरेदारी कर लो कोई नहीं बच पाएगा। हनुमानगढ़ की गुरुद्वारा मेहताबगढ़ की कमेटी का विवाद गहराया। एक पक्ष गुरुद्वारा के बाहर तो दूसरा अंदर डटा रहा। हालात बिगड़ता हुआ देख डटे पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी। हनुमानगढ़ में युवती के लापता होने का मामला, सर्व समाज के लोगों ने किया ओवरब्रिज के पास चक्का जाम। पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की, बताया लव जिहाद जुड़ा हुआ मामला। दरभंगा में डूबने से 3 युवतियों की मौत हो गई। दुर्गा पूजा की तैयारी के लिए मिट्टी लेने की बच्चियां गई हुई थी। वहीं मुरैना स्टेशन के पश्चिमी स्थित तालाब में डूबने से लड़कियों की मौत हुई। बस्ती में पति को बुलाने के लिए पत्नी ने दी चोरी की झूठी खबर। पुलिस ने झूठी जानकारी देने पर कार्रवाई की। दिल्ली में काम करता है पति, कभी कभी ही आता है घर। दरभंगा में डायरिया का कहर जारी है। 2 की मौत, 100 से ज्यादा लोग बीमार हैं। सदर प्रखंड के सारा मोहनपुर गांव में तेजी से फैला है डायरिया। स्वास्थ्य विभाग की टीम कैंप लगाकर मरीजों का कर रही है इलाज। मध्य प्रदेश के मैयर में रेस्क्यू टीम के सदस्यों को कोबरा सांप ने डसा। सांप को बोतल में बंद कर खुद पहुंचा अस्पताल। 100 से ज्यादा सांपों का अब तक कर चुका है रेस्क्यू। या अली रहम अली फेम सिंगर जुबिन गर्ग के निधन पर उनके फैंस में शोक की लहर है। कैसे हुई जुबिन की मौत, किसने उनकी मौत को भयावह त्रासदी बताया, आपको दिखा देते हैं फटाफट 9 सेकंड न्यूज में। सिंगापुर में हुए हादसे में गायक जुबिन गर्ग का निधन हो गया। असम में उनकी आवाज पर शोक व्यक्त करने के लिए लोग पहुंचे। अखिल असम छात्र सभा की श्रद्धांजलि सभा में भी उन्हें नमन किया गया। पीएम मोदी ने गायक जुबिन गर्ग के निधन पर शोक व्यक्त किया। कहा कि उनके आकस्मिक निधन से स्तब्ध हूं। संगीत में अमूल्य योगदान के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। राहुल गांधी ने जुबिन गर्ग के निधन को बताया भयावह त्रासदी। कहा कि उनकी आवाज ने एक पीढ़ी का परिभाषित एक पीढ़ी को किया है। उनकी दृढ़ता और साहस ने एक अमिट छाप छोड़ी। सिंगापुर में हुए हादसे में गायक जुबिन गर्ग का निधन हो गया। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि जल्द से जल्द उनके पार्थिव शरीर को लाने की कोशिश करेंगे। लोग दे सकेंगे अंतिम विदाई।